प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज मैं इस वीडियो में सुरेश चंद उपस्थित हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, हमारी सीबीएसई बोर्ड में ये जो कक्षा 6 में हिंदी बसंत नाम की जो बुक चल रही है, उसमें आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ 16 वन के मार्ग में एक कविता के रूप में सवैया लिखे गए हैं, इनका आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, इन सवैयों को लिखने वाले रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो बच्चों, ये तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रिय बच्चों, ये प्रस्तुत सवैया जो हैं, ये कविता के रूप में जो सवैया लिखे गए हैं आपकी बुक में वन के मार्ग में, ये पाठ 16 में। तो प्रस्तुत सवैया जो हैं वो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। इसे कवि की रचना कवितावली से लिया गया है। ये तुलसीदास जी की जो महत्वपूर्ण रचना है कवितावली, उससे ये सवैया लिए गए हैं। बच्चों, इनका जन्म लगभग सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। बच्चों, इनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता, अभावों में बीता। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। बच्चों, आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके द्वारा लिखित ये सवैया जो है वन के मार्ग में, इस पाठ के द्वारा हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हो गई थी। बच्चों, श्री रामचरित मानस इनकी सबसे विश्वविख्यात रचना है। इनकी भाषा अवधी तथा ब्रज है और ये बच्चों रामचरित मानस जो है, इनका जो महत्वपूर्ण महाकाव्य है, वो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो बच्चों, ये संक्षेप में मैंने तुलसीदास जी के बारे में, जो महाकवि तुलसीदास गोस्वामी जी हैं, उनके बारे में संक्षेप में बताना चाहा, बता दिया। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। प्रिय बच्चों, इस पूरे वन के मार्ग में पाठ का सारांश क्या है, यानी कविता का सारांश क्या है, सवैयों का भाव क्या है, वो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रिय बच्चों, इन सवैयों में तुलसीदास जी ने अयोध्या से वन को जाते समय श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण की दशा का वर्णन किया है। महलों में रहने वाली सीता बाहर 2 कदम चलते ही थक गई हैं। पसीने से उनका शरीर सराबोर हो गया है। वे राम से बार बार पूछ रही हैं कि पर्णकुटी अभी कितनी दूर है। उनकी इस स्थिति को देख श्री राम की आंख से आंसू बहने लगे हैं। दूसरे सवैये में श्री राम कहते हैं कि यहाँ थोड़ी देर रुककर विश्राम कीजिए और पसीना पोंछ लीजिए, क्योंकि लक्ष्मण अभी पानी लेने गए हैं और वे अभी बालक हैं, उन्हें आने में समय लगेगा। फिर वे सीता जी की धूल पोंछते हैं और उनके पैरों से कांटे निकालते हैं। उनका ये प्रेम देख सीता जी बहुत खुश होती हैं। बच्चों, इन सवैया में जो दोनों सवैया हैं, इनमें महत्वपूर्ण भाव क्या है कि बच्चों, यह सवैया श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन के साथ साथ दुख में भी आपसी प्रेम भाव को बनाए रखने की भावना को दर्शाता है। जहां राम एक बड़े भाई और पति दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसा इनका भाव है। ये महत्वपूर्ण निचोड़ मैंने अभी पूरे पाठ के सार का बताया। अब बच्चों, कुछ कठिन शब्दार्थ भी आए हैं इसमें, वो यहाँ लिख दिए हैं। आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और याद करेंगे, ये भी बहुत आते हैं। ये बच्चों आपकी बुक चल रही है, ये बसंत नाम की बुक चल रही है। तो इसमें मैं एक एक सवैया, यानी 2 सवैया हैं, इनके बारे में पढ़ना चाहूंगा
और आपको इनका भाव भी समझाता जाऊंगा। बच्चों, सवैया क्या है मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और साथ साथ में इनका भाव भी बताऊंगा, व्याख्या भी करूंगा। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग दोए। जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझते हैं चलनी अब कीतिक पर्ण कुटी करे हूँ कित हुए। तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां रे अति चारु चली जल चुए। प्रिय बच्चों, इन पंक्तियों में राम, लक्ष्मण और सीता, ये जो प्रमुख सवैया है पहला वाला, तो इन पंक्तियों के माध्यम से राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास जाते समय मार्ग में होने वाली यानी रास्ते में होने वाली परेशानियों का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरतेन कसी रघुबीर बधु। पुर मीन्स नगर और रघुवीर बधु का अर्थ होता है सीता जी। पुरतेन कसी रघुबीर बधु। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी घर से निकलकर धैर्य धारण कर रास्ते में 2 ही कदम ही चली थीं कि उनके धरि धीर दये मग में डग धोए। मात्र 2 ही कदम ही चली थीं कि उनके माथे पर जल की भरी भाल कनी जल की, भाल माने मस्तक। देखिए, भाल का अर्थ होता है मस्तक और कनी का अर्थ होता है बूंदे। अरे झलकी भारे भाल कनी जल की पोट सूख गए मधुराधर पे। यानी उनके माथे पर पसीने की बूंदे छलक आई और उनके दोनों मधुर ओंठ सूख गए हैं। फिर बूझते हैं, बूझत मीन्स पूछती हैं, चलनी अब केतिक, केतिक का अर्थ है कितना। तो फिर बूझते हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करे हूँ कित हुई। पर्ण कुटी कहते हैं पत्तों की कुटिया। वर्ण कुटी किसे कहते हैं? पत्तों की कुटिया। फिर भी राम से पूछती हैं, क्या पूछती हैं? चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करे हूँ कित हुई। राम से पूछती हैं कि हे प्रिय, अभी और कितनी दूर चलना है, कितनी दूर चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां चारो चली जल चुए। तिय मीन्स पत्नी और आतुरता मीन्स व्याकुल, चारु मीन्स सुंदर। बच्चों, बहुत सुंदर वर्णन किया है कि पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां चारे चली जल चुई। पत्नी सीता जी की ये है व्याकुलता को देखकर, आतुरता मीन्स व्याकुलता को देखकर श्री राम जी सुंदर आंखों से आंसू, श्री राम जी की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। चुएने लगे मीन्स बहने लगे। अब देखिए दूसरा सवैया क्या कह रहा है। जल को गए लखनो है ब्लारे का पारे खाओ पिए छा घरी का होई ठाणे। जल को गए लखन, लखन मीन्स लक्ष्मण। यहाँ बच्चों इस सवैये में कवि ने राम के द्वारा सीता की थकान को देखकर पैरों से कांटे निकालने में देर लगाने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सीता जी श्री राम से कहती हैं
कि लक्ष्मण बालक हैं, जल को गे लखन है लड़का। लखन मीन्स लक्ष्मण और लड़का बालक हैं अभी। पर खो पिए छा घरे कहुँ ठाणे। प्रिय बच्चों, छा कहते छाया के लिए और घड़ी की एक घड़ी समय, यानी सीता जी श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जो हैं वो अभी बालक हैं, वे जल लेने गए हैं। जल को गए लखन है लड़का, अभी वे जल लेने गए हैं। कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर अपना इंतजार, यानी उनका इंतजार कर लीजिए। मैं आपके पसीने पहुंचे पसेऊ मीन्स पसीना, बयार मीन्स हवा, करऊं रूपाए पखार्यों भूभर ठाड़े। भूभर मीन्स गरम रेत और विलोचन मीन्स आंखें। बहुत सुंदर वर्णन किया है। और मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करूंगी और गरम बालू रेत भू भर ठाड़े, और गरम बालू रेत से जल चुके पैरों को धोऊंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के बैठे विलंब कंटक काढ़े, और जानकी ना को नेह लख्यो पुल को तनु बारे पिलोचन बाड़े। लख्यो मीन्स देखकर, तन का अर्थ होता शरीर, पस्यो का अर्थ होता पसीना और बयार का अर्थ होता है हवा। बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर तुलसी रघुवीर, यानी तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी की थकावट को देख करके जाने के बैठे विलंब कंटक काढ़े। श्री राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे। जब जानकी ना को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। लख्यो मीन्स देख करके। तब जब सीता जी ने राम का ये प्रेम देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। बिलोचन मीन्स आंखें, यानी आंखों में आंसू भर आए। प्रिय बच्चों, इन दोनों सवैयों की ये व्याख्या है। बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या कवि ने की है। और आप ध्यान पूर्वक, अब ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, एक बार मैं पुनः पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। पुर का अर्थ होता है नगर, रघुवीर वधु का अर्थ होता सीता जी, धर का अर्थ होता धारण करके, धीर का अर्थ होता धैर्य, मग का अर्थ होता रास्ता, डग का अर्थ होता कदम, झलकी का अर्थ दिखाई दी, भाल का अर्थ होता है मस्तक, कनी का अर्थ होता है बूंदे, पुट का अर्थ होता है ओंठ, केतिक का अर्थ होता है कितना, तिये का अर्थ पत्नी, आतुरता का अर्थ व्याकुलता, चारु का अर्थ सुंदर, चोय का अर्थ गिरना, भूवर का अर्थ गरम रेत, विलोचन का अर्थ आंखें, छा का अर्थ होता छाया, घड़ी का अर्थ होता है एक घड़ी समय, नेह का अर्थ होता है प्रेम, कंटक का अर्थ होता है कांटा, लख्यो का अर्थ होता है देखकर, कन का अर्थ होता है शरीर, पशेव का अर्थ होता पसीना, व्यार का अर्थ होता हवा। बच्चों, ये सब अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मैं समझता हूँ अब आपकी सारी बात समझ में आ गई होगी। कवि का जीवन परिचय, पूरी सवैयों का सारांश और इन दोनों सवैयों की व्याख्या मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।